1, 2, 3, come on! Welcome to Educative. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव। और आज हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास की NCERT का इंग्लिश का चैप्टर 1। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। डू यू लाइक होमवर्क। क्या आपको होमवर्क करना पसंद है। डू यू डू इट्स योरसेल्फ और डू यू गेट हेल्प। क्या जो आपको होमवर्क मिलता है वो आप अपने आप करते हैं या किसी की हेल्प लेते हैं। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव। और आपको होमवर्क में अक्सर क्या करने को मिलता है, क्या होमवर्क मिलता है आपको। तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को तो होमवर्क करना पसंद होगा और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको होमवर्क करना पसंद भी नहीं होगा। तो उन्हीं में से एक बच्चा है यहाँ पर पैट्रिक, जिसको कि होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर पैट्रिक को होमवर्क करना पसंद नहीं है तो उसका होमवर्क फिर कौन करता है, वो अपना होमवर्क किससे करवाता है। तो पढ़ते हैं अपना चैप्टर और जानते हैं क्वेश्चंस के आंसर। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड। वह कहता था कि होमवर्क करना बहुत ही बोरिंग होता है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। और इसकी जगह वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो जो कि वीडियो गेम होता है वो खेलता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। तो उसकी टीचर उससे हमेशा बोलती थी, पैट्रिक अपना होमवर्क करो और अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू। और ये बिल्कुल ठीक भी था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमेंस। और उसको ऐसा कभी कभी लगता था कि मान लीजिए उसके अंदर बिल्कुल ही एजुकेशन की कमी हो गई है, उसे कुछ भी नहीं आता है। उसे कभी कभी खुद भी ये फील होता था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। बट व्हाट कुड ही डू। लेकिन वो क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क। उसको होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल। एक दिन उसने देखा कि जो उसकी कैट है, बिल्ली है, वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। लेकिन उसने जो वो कैट खेल रही थी डॉल से उसको छीन लिया, उससे वापस ले लिया। टू हिज सरप्राइज इट वाजंट अ डॉल। लेकिन उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कोई डॉल नहीं थी, ये कोई गुड़िया नहीं थी। और अगर गुड़िया नहीं थी तो फिर ये क्या था। बट ए मैन ऑफ द टीनियस साइज। बल्कि एक छोटा सा बोना आदमी था। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाया भी हुआ है कि एक बोना सा आदमी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये छोटे साइज का एक आदमी था। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक ए वेचेस। तो उसने क्या पहना हुआ था, एक वूल की शर्ट पहनी हुई थी और साथ में पुराने फैशन की, ओल्ड फैशन की शॉर्ट ट्राउजर पहनी हुई थी, पैंट पहनी हुई थी। और उसकी जो हेड थी वो ऐसी लग रही थी मानो किसी चुड़ैल की हो। ही येल्ड सेव मी। वो चिल्लाया, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। मुझे उस कैट को वापस मत दो। आई विल ग्रांट यू अ विश। आई प्रॉमिस यू दैट। उसने कहा कि मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी कर दूंगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was। और जो पैट्रिक था उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो कितना भाग्यशाली है, कितना लकी है। Here was the answer to all his problem। और यहाँ पर जितनी भी उसकी प्रॉब्लम थी उन सब का आंसर उसको मिल गया था। कैसे। क्योंकि वो अपनी कोई एक विश उससे पूरा करवा सकता था। So he said। इसलिए उसने कहा, Only if you do all my homework till the end of the semester, दैट्स 35 डेज। तो उसने क्या कहा कि तुम मेरा होमवर्क कर देना जब तक कि मेरे सेमेस्टर एंड होते हैं और उसमें लगभग 35 डेज हैं। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। और अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मुझे ए ग्रेड भी मिल सकता है। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल लाइक अ डिस्क्लोज थ्रोन इन द हैम्पर। तो जो लिटिल मैन था, जो बोना आदमी था, उसका फेस इस तरह सिकुड़ गया
मान लो कोई जो बर्तन साफ करने वाला जो कपड़ा होता है वो आप डाल देते हैं ना हैम्पर के अंदर, जिस एक बास्केट होती है जिसके ऊपर लिड लगी होती है, तो उसमें आप डाल देते हैं। इस तरह से उसका फेस भी सिकुड़ गया। ही किक्ड हिज लेग एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रिम्स्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स हिज लिप्स। ओह एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। तो जो वो बोना आदमी था, लिटिल मैन था, उसने अपनी लेग को किक किया, अपनी जो भौहें थी उनको चढ़ा लिया, लगभग डबल कर लिया, और बहुत ही गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ बहुत तेज़ी से चिल्लाया कि मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ। मान लीजिए मुझे कोई शाप मिल गया हो, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं करूँगा। क्यों करना पड़ेगा उसे? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो पैट्रिक उसको वापस उसकी कैट को दे देगा, तो उससे बचने के लिए उसका होमवर्क उसको करना पड़ेगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड व्हाट लिटिल एल्फ बिगेन टू पैट्रिक्स होमवर्क। जैसे कि उसने कहा था, जो लिटिल एल्फ था, बोना आदमी था, उसने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम थी। ग्लिच का मतलब है प्रॉब्लम। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। जो एल्फ था उसको हमेशा ये नहीं पता होता कि उसको क्या करना है, तो उसको किसी और की हेल्प चाहिए होती है। हेल्प मी, तो वो चिल्लाता है मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो। ही वुड से एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे। तो पैट्रिक उसकी हेल्प करता है, जैसे कि वो उससे कहता है वैसे वैसे उसकी हेल्प करता है। आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्रीड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। तो जब जो एल्फ होता है, जो बोना आदमी होता है, वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ता है तो जोर से चिल्लाता है कि मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है। गेट मी ए डिक्शनरी, तो मुझे डिक्शनरी ला कर दो। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। नहीं, लेकिन अब वो डिक्शनरी लाने को मना करता है और कहता है इससे अच्छा तो ये होगा तुम इस वर्ड को देखो और ज़ोर ज़ोर से तेज़ आवाज़ में मुझे एक एक लेटर करके पढ़ के सुनाओ। When it came to the maths, पैट्रिक was out of luck। और जब मैथ की बारी आती है पैट्रिक तो बहुत खुश होता है। What are timetables? The elf squealed। लेकिन जो एल्फ होता है वो चिल्लाता है ये टाइम टेबल क्या होता है? We elves never need that। हम जो एल्स होते हैं इन्हें इन सब चीज़ों की टाइम टेबल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, तो जो ये प्लस माइनस है, डिवीजन है, इन्हें हम सब को इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये क्या होता है? हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तो वो उसको कहता है पैट्रिक को कि तुम यहाँ बैठो मेरे साथ में, मेरे पास में ही, और मुझे गाइड करो कि कैसे कैसे करना है। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू दैम इट्स ए मिस्ट्री। और जो एल्फ होता है उसको ह्यूमन हिस्ट्री यानी कि जो मनुष्य का जो इतिहास होता है उसके बारे में भी कुछ नहीं पता होता, क्योंकि उसके लिए तो ये क्या है, मिस्ट्री है, पहेली की तरह है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर, जस्ट गो लाउडर। और इसलिए उस एल्फ को और ज़्यादा गुस्सा आता है और ज़्यादा तेज से चिल्लाता है। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स। और वो उसको कहता है पैट्रिक को कि जाओ और लाइब्रेरी जाओ, मुझे और ज़्यादा बुक्स चाहिए। और जो उसके पास बुक्स थी और उससे बोलता है कि मुझे उससे भी ज़्यादा और बुक्स चाहिए हैं। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू। और तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी उनको पढ़ने में भी, यानी कि जो पैट्रिक से वो सारा का सारा काम करवाता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज एन एग। तो जो एल्फ होता है, छोटा जो आदमी होता है, वो हर एक मैटर पे, हर एक बात पे उसके लिए, पैट्रिक के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। उसको हर टाइम में कुछ ना कुछ करने के लिए कहता रहता है कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड इट वॉज ए ट्रैक। और जो पैट्रिक होता है, क्योंकि एल्फ उससे सारा दिन कुछ ना कुछ करवाता रहता है, तो और ज़्यादा वो हार्ड वर्क करने लग जाता है। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी। तो जो वो रात रात पर जागता है, काम करता है, और जब वो स्कूल जाने लगता है तो उसकी आंखें बिल्कुल सूजी सूजी सी होती है। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड। और जो लास्ट डे था स्कूल का, फाइनली अब वो आ गया था। द एल्फ वॉज फ्री टू गो। और जो एल्फ था वो अब फ्री था, क्योंकि उसका होमवर्क पहले से ही करवा चुका था, तो अब वो जाने के लिए फ्री था। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। तो इसलिए चुपके से उसने क्या किया, वो बैक डोर से
चुपके से निकल गया। पैट्रिक got his A's. His classmates were amazed. His teacher smiled and were full of praise. और जो पैट्रिक था उसको अपने जो होमवर्क किया हुआ था उसमें सब में क्या मिला, ए मिला, ए ग्रेड मिला। और उसके जो क्लासमेट्स थे, उसके जो कंपेनियन थे, वो सभी हैरान थे इस बात को देखकर। हिज टीचर स्माइल, उसकी टीचर जो थी वो बहुत खुश हुई और उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेज की। एंड हिज पेरेंट्स, और जो उसके पेरेंट्स थे, दे वंडर व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, और वो इस बात से बहुत हैरान थे कि पैट्रिक को क्या हो गया है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, वो अब एक बहुत ही आदर्श बच्चा बन चुका है। क्लीन हिज रूम, डिड हिज चॉर्स, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. तो अब वो अपना सभी काम, अपने रूम को क्लीन करने लग गया है, अपने जो घर के काम थे उन सबको करने लग गया है। अब वो खुश रहता है, बिल्कुल किसी के साथ रूड भी नहीं रहता है, मानो उसका बिल्कुल एटीट्यूड ही चेंज हो गया हो। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. तो आपने देखा कि पैट्रिक ये सोचता है कि जो जितना भी उसका होमवर्क था उससे टाइनी मैन ने किया था। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी। लेकिन जो राइटर है वो ये कहता है कि मैं आप में और मुझ में एक सीक्रेट जो है वो शेयर करता हूँ। इट वॉजेंट द एल्फ, ये जो होमवर्क किया था वो एल्फ ने नहीं किया था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, बल्कि पैट्रिक ने ही सारा का सारा होमवर्क किया था। क्यों किया था? क्योंकि जितना भी होमवर्क था वो जो एल्फ था उससे ही करवाता था। सारा का सारा होमवर्क पैट्रिक से ही करवाता था। ये वर्ड बोलो, ये बुक लाओ, ये लिखो, इसको याद करो। तो सारा का सारा वो जो एल्फ था होमवर्क अपना किससे करवाता था? पैट्रिक से ही करवाता था। और इसलिए जो पैट्रिक था वो पढ़ाई भी करने लग गया, अपने सारे काम भी खुद करने लग गया। लेकिन उसको अभी भी ये लगता था कि मेरा काम एल्फ ने किया है। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर वीडियो अच्छी लगी है, स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो कर दीजिए लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं, ऐसी स्टोरी आपको और पढ़नी है, सभी चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे कि हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे और आप सभी चैप्टर को टाइम से पढ़ पाएँ। और लास्ट में बस यही कहूँगी, घर पर रहिए मगर पढ़ते जरूर रहिए। Thank you so much for watching my video. 1, 2, 3, come on!